एक धोखेबाज बीवी अपने लवर के साथ बनाती है अपने पति को मारने का प्लान, लेकिन उसके बाद लवर के साथ जो होता है उसे देखकर उड़ जाएंगे आपके होश। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉडी हीट। मूवी शुरू होती है और एक आदमी दूर जलती हुई आग को देख रहा होता है और उसका नाम होता है नेड। वहाँ एक लेडी भी होती है और उन दोनों ने अभी अभी रोमांस किया होता है और कुछ देर बातें करने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। नेड एक लॉयर होता है और अगले सीन में हम उसे कोर्ट रूम में देखते हैं और जज कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने काउंटी को डिफ्रॉड किया है और अब तुम्हें अपोजिशन की सारी शर्तें माननी होगी। नेड भी उसके लिए एग्री करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को नेड एक शो देख रहा होता है और उसके सामने से एक लेडी गुजरती है जिसे देखकर नेड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उस लेडी का नाम होता है मैटी वॉकर। कुछ देर बाद मैटी एक बीच के किनारे खड़ी होती है और नेड भी वहां आ जाता है। नेड उसके साथ बातें करने लगता है लेकिन मैटी कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके बाद भी नेड उससे बातें करने लगता है और थोड़ी देर बाद मैटी उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और वो सिर्फ वीकेंड्स पे ही घर आता है। वो नेड की बातों से थोड़ी बोर हो जाती है और उसे टिश्यू पेपर्स लेने भेजती है और जैसे ही नेड वापस आता है तो मैटी वहाँ से जा चुकी होती है। नेड मैटी का दीवाना हो चुका होता है और वो अगली रात फिर से वही शो देखने जाता है, लेकिन मैटी उसे वहाँ नहीं मिलती। फिर वो मैटी को हर जगह ढूंढने लगता है और एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है तो मैटी वहाँ बैठी होती है। नेड उसके पास जाकर बैठ जाता है और मैटी उसे वहाँ देखकर सरप्राइज होती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और नेड कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मैटी कहती है कि मुझसे पहले तुम निकल जाओ क्योंकि यहाँ मुझे सब लोग जानते हैं। उसके बाद मैटी अपनी कार से घर चली जाती है और नेड भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। नेड कुछ देर मैटी के घर को देखता है और थोड़ी देर बाद उसे छूने लगता है। मैटी कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और बाहर दरवाजे पर चली जाती है। अब तक उन दोनों के बीच अच्छी खासी केमिस्ट्री बन चुकी होती है और मैटी नेड को किस करने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसके बाद नेड अपनी गाड़ी तक वापस जाता है और फिर से वापस आ जाता है। वो मैटी को बाहर से देखने लगता है और अब मैटी से भी उसके बिना नहीं रहा जा रहा होता। नेड खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर बेडरूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम नेड को उसके दोस्त पीटर और ऑस्कर के साथ देखते हैं और पीटर एक लॉयर और ऑस्कर एक पुलिस वाला होता है। वो तीनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात नेड फिर से मैटी से मिलने जाता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैटी नेड को बताती है कि कल मेरा पति एडमंड वापस आ रहा है और फिर हम देखते हैं कि नेड का अगला दिन मैटी को याद करते हुए ही गुजरता है और जब एडमंड वापस चला जाता है तो रात को नेड मैटी से मिलने जाता है। वो पीछे से मैटी को कुछ कहता है लेकिन वो लेडी कोई और ही होती है, जिसे देखकर नेड खामोश हो जाता है और इतने में मैटी भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये मेरी फ्रेंड मैरी एन है। फिर मैटी मैरी को एक एनवेलप देती है और मैरी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नेड और मैटी रोमांस करते हैं और उसके बाद मैटी नेड को बताती है कि मेरा पति एडमंड एक पावरफुल आदमी है और मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो कहती है कि मैं चाहता हूँ कि एडमंड मर जाए क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। नेड कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ ताकि हम दोनों साथ रह सकें। फिर अगली रात नेड कहता है कि तुम एडमंड से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। तो मैटी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी से पहले मैंने प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट साइन किया था और डिवोर्स लेने के बाद मुझे सिर्फ 1 साल के खर्चे के लिए ही पैसे मिलेंगे। तो नेड कहता है कि मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जिसके बाद मैटी खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर अगले वीकेंड एडमंड घर वापस आ जाता है और साथ में उसकी सिस्टर हैदर को भी ले आता है। फिर जाते वक्त वो मैटी से कहता है कि हैदर 1-2 दिन के लिए यहाँ रुकेगी और फिर रोज़ उसे यहाँ से ले जाएगी। उसी रात नेड मैटी से मिलने आता है और जब वो दोनों रोमांस करने लगते हैं तो हैदर उन्हें देख लेती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद नेड एक रेस्टोरेंट में जाता है और तभी उसकी मुलाकात मैटी और एडमंड से हो जाती है। फिर वो तीनों साथ में डिनर करने लगते हैं
और एडमंड की बातों से नेड को पता चलता है कि एडमंड कितना पावरफुल आदमी है। अगली सुबह जब नेड अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि मैटी उससे मिलने आई होती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और नेड कहता है कि एडमंड को मरना होगा और यही एक रास्ता है कि हम दोनों एक साथ हो सकें। वो कहता है कि एडमंड के मरने के बाद तुम्हें आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आधी उसकी बहन को, और एडमंड की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए काफ़ी है। और फिर मैटी भी उसके लिए एग्री हो जाती है। फिर नेड अपने एक पुराने क्लाइंट टेडी से मिलने जाता है जो कि बॉम्ब्स बनाता था। नेड उससे एक ब्लास्ट का मटेरियल ले लेता है, लेकिन टेडी कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नेड ने फैसला कर लिया होता है। फिर नेड और मैटी रोमांस कर रहे होते हैं और वहीं एडमंड को मारने का प्लान भी बनाते हैं। मैटी कहती है कि जब हम मायामी में होंगे तो तुम बेसमेंट में रहना और मैं 3:30 पे एडमंड को नीचे भेज दूंगी और वहाँ तुम उसे मार देना। फिर प्लान के मुताबिक नेड एक होटल में रूम बुक करके मायामी के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ मैटी एडमंड के साथ रोमांस करने लगती है। तभी एडमंड को कुछ आवाज़ आती है और वो गन लेकर बेसमेंट में चला जाता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो नेड उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर नेड एडमंड की लाश को एक जगह ले जाता है और वहाँ एक ब्लास्ट करके उसे जला देता है। अगली सुबह जब नेड अपने ऑफिस में होता है तो उसे एडमंड के लॉयर का फ़ोन आता है और वो नेड को बताता है कि जो न्यू विल आपने मैटी के लिए बनाई है उसी के बारे में डिस्कशन के लिए आपको मायामी आना होगा। लेकिन न्यू विल के बारे में नेड को कुछ भी पता नहीं होता। फिर नेड मायामी चला जाता है और देखता है कि वहाँ नेड का दोस्त पीटर भी होता है जो एडमंड केस की इंक्वायरी कर रहा होता है। एडमंड का लॉयर कहता है कि जब न्यू विल बनी थी तो आपने और मैटी की फ्रेंड मैरी ने उस पर साइन किए थे और फिर वो लोग कुछ लॉ टर्म्स की बातें करने लगते हैं और आखिर में ये हल निकलता है कि अगर मरने वाले का कोई बच्चे या पेरेंट्स ना हो तो पूरी जायदाद बीवी के नाम हो जाती है, जिससे मैटी खुश हो जाती है और नेड अभी भी शॉक में होता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो नेड मैटी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। मैटी कहती है कि अभी मुझसे कुछ मत पूछो और रात को मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना। इस सब के बाद नेड अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके दोनों दोस्त वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। वो दोनों नेड से पूछते हैं कि तुम मैटी और एडमंड को कैसे जानते हो, तो नेड उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैटी ने मुझसे न्यू विल बनवाई थी और कुछ नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि मैटी बहुत डेंजरस औरत है और तुमसे बहुत ज़्यादा हाई लीक की है और कहते हैं कि हो सके तो उससे दूर रहना, जिसके बाद नेड भी कुछ सोचने लगता है। फिर रात को मैटी और नेड रोमांस करते हैं और मैटी नेड को बताती है कि मैं और मैरी साथ में शिकागो गए थे और जब मैं वहाँ परेशान थी तो एक लॉयर ने मेरी मदद की थी और वहीं मैंने विल बनानी सीखी और किसी भी विल को इनवैलिड कैसे करते हैं वो भी सीखा। वो कहती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें बता देती तो तुम मुझे ऐसा करने से रोक देते और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। अगले दिन एडमंड केस की इंक्वायरी के लिए ऑस्कर और पीटर नेड से मिलते हैं और कहते हैं कि एडमंड हमेशा ग्लासेस पहनता था और क्राइम सीन पर उसके ग्लासेस नहीं मिले और इसका मतलब है कि उसे मारकर वहाँ लाया गया था और उसकी बीवी भी आधी रात को कहीं गई थी। ये सब सुनने के बाद नेड सीधे मैटी से मिलने जाता है और उससे गुस्से में पूछता है कि तुमने सब कुछ क्लीन किया था तो उसके ग्लासेस कहाँ गए। वो कहता है कि उन ग्लासेस पे मेरे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। तो मैटी कहती है कि शायद हाउसकीपर उन्हें ले गई होगी, क्योंकि एडमंड की मौत के बाद वो मुझ पे शक करती है और हो सकता है उसे हम पर भी शक हो। नेड को मैटी पे शक होने लगता है, लेकिन मैटी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो कहती है कि हमें एक साथ रहना होगा, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। वो कहती है कि सारे पैसे मुझे अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे और फिर सब कुछ हम दोनों का होगा। दूसरी तरफ ऑस्कर की भी छानबीन शुरू होती है और वो उसी होटल में जाता है जहां मर्डर वाली रात को नेड रुका था और यहाँ पीटर नेड से मिलता है और उसे बताता है कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मर्डर वाली रात को तुम्हारे होटल में किसी ने बार बार फ़ोन किया था लेकिन तुमने फ़ोन पिक नहीं किया और अब कोई हमें एडमंड के ग्लासेस देना चाहता है और हम उससे नेगोशिएशंस कर रहे हैं। अगली सुबह जब नेड ऑफिस पहुंचता है
तो देखता है कि उसका पुराना क्लाइंट टेडी उससे मिलने आया होता है। टेडी उसे बताता है कि एक लेडी मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि तुमने उसे भेजा है। उसे एक और ब्लास्ट के लिए मटेरियल चाहिए था और मैंने उसे दे दिया। जिसके बाद नेट का शक मैटी पे और ज़्यादा हो जाता है और वो टेंशन में आ जाता है। कुछ देर बाद नेट को मैटी का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं, और उससे भी ज़रूरी बात कि ग्लासेस बेटी के पास थे जिन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। वो कहती है कि मैंने मैटी के साथ नेगोशिएशन कर लिया है और उसने ग्लासेस बोट हाउस पे रखे हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो ग्लासेस जाकर ले आओ क्योंकि मैं इस वक्त मायामी में हूँ और मैं तुमसे 7:30 बजे तक मिलूँगी। फिर उसी रात नेड बोट हाउस पर जाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो खिड़की से देखता है तो वहाँ वायर लगी होती है। वो समझ जाता है कि मैटी ने वहाँ बॉम्ब प्लांट किया है उसे मारने के लिए। और दूसरी तरफ ऑस्कर को भी नेड के खिलाफ सबूत मिल चुके होते हैं और वो उसे अरेस्ट करने के लिए आता है। नेड मैटी के यहाँ जाता है और वहाँ से एडमंड की गन निकाल लेता है, और थोड़ी देर बाद मैटी भी वापस आ जाती है। मैटी नेड से कहती है कि अब सब कुछ हमारा है, लेकिन नेड के हाथ में पिस्टल देखकर घबरा जाती है। नेड कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब वो ग्लासेस लेने तुम अंदर जाओगी। और तभी हम वहाँ ऑस्कर को भी देखते हैं जो नेड को अरेस्ट करने के लिए पहुँच चुका होता है। फिर मैटी ग्लासेस लेने जाती है और जैसे ही घर के पास पहुँचती है तो नेड उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन इतने में ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हम नेड को एक जेल में देखते हैं और कुछ टाइम बाद वो ऑस्कर को बताता है कि मैटी ज़िंदा है। वो कहता है कि वो जली हुई बॉडी शायद उसकी फ्रेंड मैरी एन की होगी और उसे मैटी ने मारकर वहाँ रख दिया था, क्योंकि मैरी मैटी के सारे राज जानती थी और वो उसे ब्लैकमेल किया करती होगी। और उसी के बाद मैटी ने ये सब प्लान किया और एक ही बार में एडमंड और मैरी दोनों को मरवाकर मुझे यहाँ फंसा दिया। लेकिन ऑस्कर कहता है कि वहाँ जो भी सबूत मिले थे उससे पता चलता है कि वो बॉडी मैटी वॉकर की ही थी। फिर कुछ टाइम बाद हम मैटी को देखते हैं जो एक बीच पर किसी आदमी के साथ रिलैक्स कर रही होती है, और इससे हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान मैटी का ही था, और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।